पत्नी पतन से बचाए पति। पत्नी की पति से कोई कामना नहीं रहती, कामना। और जब भी पति कोई गलत काम सोचता भी है परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार से, तो पत्नी उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर देगी। और दूसरी बात, पति के संकोच में उसका संकोच किस प्रकार से दूर कर सकती है। इस समय जानकी जी ने उनके मन की बात समझी कि भगवान संकोच में है। भगवान सोचते हैं कि मैं क्या करूं, क्या दूं, कैसे दूं, कहां से दूं। और आज जानकी जी ने पिए पिए की सिया जानने हारी, पिया की सिया जानने हारी, पिया की सिया जानने हारी, पिया की सिया जानने हारी। मन मुदरी मन मुदित उदारी, मन मन मुदरी मन मुदित उदारी। पिए हिये की सिय जानने, अपने पति के हृदय की बात जानने वाली ऐसी जानकी जी जो मन को अति प्रिय थी। विशेषता ये थी कि वो उस पर नाम लिखा था अपने पतिदेव, जो कभी उन्होंने किसी को दी नहीं, अपनी उंगली से उतारी नहीं। आज पति को संकोच में देखकर कहीं मेरे पति का अपमान ना हो जाए, मेरे पति को कोई दुख और संताप ना हो, इसलिए सर्वाधिक प्रिय पति के बाद जो सर्वाधिक प्रिय अंगूठी थी, आज एक ही पति के सुहाग की निशानी बची थी, वो भी उतार कर और भगवान को दे दी। और भगवान से कहा, प्रभु अपना संकोच दूर करिए। केवट की आंखों में आंसू आ गए। केवट तीनों को उतार कर और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर बोला, भगवान ने मुद्री दी, केवट भैया आपकी उतराई। बोले, प्रभु आप कैसी बात करते हैं, आपसे मैं उतराई लूंगा, आपने मुझे क्या नहीं दिया। आपने मुझे तारा, मेरे परिवार को तारा, मेरे साथ पीढ़ियों का उद्धार कर दिया आपने, और आप देने की बात करते, आपने क्या नहीं दिया। आज प्रभु में काह न पावा, आज प्रभु में काह न पावा, आज नाथ में काह न पावा, आज नाथ में काह न पावा। मुझे दोष दुख दारुण दावा, मुझे दोष दुख दारुण दावा। फिरती बार मोह जो देवा, फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद धर मैं धर लेवा, सो प्रसाद धर मैं धर लेवा। प्रभु आपने क्या नहीं दे दिया, मेरा दुख मिटा दिए, मेरे दोष मिटा दिए, मेरे सारे जो अवगुण थे मेरे जीवन के वो आपके दर्शन ने खत्म कर दिए। मुझे क्या नहीं पाया, मेरे जैसा भाग्यशाली, मेरे जैसा धनवान तीनों लोगों में अब कौन बचा है। आपने मुझे सब कुछ तो दे दिए, आज नाथ में कहा न पावा। आप ये देखकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। प्रभु आप कैसी बात करते हैं। और भगवान को केवट ने विदा किया है वहां से। जानकी जी ने गंगा मां को प्रणाम करके, सज्जी एक माइक यहाँ लगा दे, स्टैंड दिया,
केवट ने भगवान को विदा किया है। जानकी जी ने गंगा जी को प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर गंगा मां से कहा है, मां जब हम पूरा वनवास करके लौट कर आए तब आपके दर्शन और पूजन करेंगे। और प्रणाम करते हुए वहां से आज्ञा लिए और वहां से प्रयाग की ओर चले गए। को कही सकई प्रयाग प्रभायु, को कही सकई प्रयाग कल कुंजन कुंजर प्रघुराओ कल। कौन प्रयाग की महिमा को कह सकता है? जो सत्कर ज्ञान और भक्ति, जहां तीनों की साक्षात गंगा बहती है, ऐसे प्रयाग को एक बार त्रिवेणी को अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। वो त्रिवेणी मैया की। तब प्रभु भरद्वाज वहीं आए। कहां भरद्वाज जी रहते हैं? भरद्वाज जी ने यही प्रयाग के एक किनारे अपनी याज्ञवल्क्य जी से यही राम कथा सुनी है। वही भरद्वाज जी के आश्रम भगवान पहुंचे। करत दंडवत मुनि उर लाए। भरद्वाज जी के चरणों में दंडवत किया है, प्रणाम किया है भगवान ने। और आगे की कथा भी हम सुनेंगे। उससे पूर्व हमारे पूज्य महाराज जी जो दिल्ली से चलकर अभी सुबह ही हमारे यहाँ आश्रम आना हुआ आपका, मेरी इच्छा थी कि आप यहाँ एक दिन इस कथा में हमारे भक्तों को थोड़ी देर, आप गीता के मनीषी हैं, विद्वान हैं और मेरा बहुत पुराना परिचय है, संबंध। आपने एमसीए किया है, उसके बाद केवल और केवल गीता के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा दिया है। संत स्वामी वज्रानंद जी महाराज जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, स्वामी अग्रवाल जी उनके गुरु भाई वज्रानंद जी के आप परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य स्वामी आस्तोषानंद जी संत आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा हमारे भक्तों को आपकी कुछ वाणी से अमृत प्राप्त हो। स्वामी आस्तोषानंद जी महाराज।